हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में सारा के बाजू में कुछ छपा, रेस्टोरेंट में बेहोश हो गई। यह एपिसोड की शुरुआत में पूरा गांव में खबर फैल गई। उसे हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया। बॉयड के साथ कुछ तो चल रहा है, खबर सामने नहीं ला रहा। सारा अपने भाई से नहीं मिल रही, दोनों को कुछ तो मालूम है। पूरा गाँव पहेलियों से भरा पड़ा है। सारा का भाई डरा हुआ है, बट साली सारा वैसे की वैसी। क्रिस्टी ने हॉस्पिटल में रात बिताने के लिए सारा को रोका। को तो इस पर विश्वास बहुत है, बट मुझे तो नहीं लगता यार, पता नहीं किसको टपका दे। आगे जिम ने फैमिली को फुद्दू आइडिया दिया, कोई भी सवाल हो बेल पर लिख दे। साला लिखने से प्रॉब्लम सॉल्व होगी। यह शख्स का मानना है प्रॉब्लम फेस करने की ताकत जरूर मिलती है। गांव से निकलने का आइडिया सवालों पर टिका हुआ है। आगे क्रिस्टी और सारा की बातें। क्रिस्टी पहले किसी के चक्कर में थी, मैरियल नाम की औरत के साथ। कैनी साला क्रिस्टी संग बच्चों के सपने देख रहा है। जह साली निकली। सारा ने अपना पास्ट बताया। जह साली टपकने वाली थी। ब्रदर नेथन ने जान बचाई। जिन्होंने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज पहले वो कर लें। क्रिस्टी ने आंसर मांगा, अगर कोई तुमसे गलत चीजें करने को कहे, जह सब कर कर तुम गाँव से बाहर निकल जाओगे, वो भी सेफ। अपने पार्टनर मैरियल को दोबारा मिल पाओगे। क्रिस्टी क्या बोलती यार, कहने लगी, जय सबका फायदा होगा, मैं कुछ भी करूंगी। यह आंसर मैं क्रिस्टी से एक्सेप्ट कर रही थी। अगली सवेर सारा से नेथन मिलने आया। दोनों बीच थोड़ी नोकझोंक हुई। नेथन को बहन का फिक्र तो बहुत है यार, बातों से पता लग रहा है। आगे नशीली रेडियो लेकर गांव में घूम रहा है। साला रेडियो से सवालों के जवाब और गांव से निकलने के आइडिया तलाश कर रहा है। मिलेगा या नहीं, आई डोंट नो। साले नशेड़ियों साथ बंदी सेट बहुत होती है यार, देख भी लिया। एक हॉट टीनेजर लड़की से इन पर लाइन मारने लगी, तुम कॉलोनी हाउस चुनना चाहिए था, वहां हम साथ मजे करते। नशेड़ी ने ज्यादा जवाब नहीं दिया, आगे निकल गया। आगे बॉयड भी निकल लिया अपने सवालों के जवाब ढूंढने। अपनी डेड वाइफ की कब्र पास कैनी को सिचुएशन संभालने का ऑर्डर दिया। वैसे तो यह गांव में सब अनअवेलेबल है, रेस्टोरेंट से लेकर बार, नशेड़ियों को हर चीज से प्रॉब्लम है। बार ऑनर से बदतमीजी करने लगा, तुम सालों सभी जहाँ भूत भुलैया में फंसे हुए हो, जहाँ आराम से बैठ दारू पी रहे हो, कोई तो बिजनेस छोड़ दो, तुम जहाँ से कभी निकल नहीं सकते। यह बात तो नशेड़ी बाई की सच है यार। थोड़ी दारू पार्टी कर ऑनर से नशेड़ी की दोस्ती हो गई। नशेड़ी सभी को जहाँ से निकाल कर दम लेगा, एम सेट कर लिया बाई साहब ने। पास्ट में नशेड़ी ने एक कंपनी खुद बनाई, फिर उसे करोड़ों डॉलर में बेच दिया। सेलिब्रेट करने जा रहा था, तभी यह गाँव में पहुंच गया। साला फेंक रहा है या इसमें सच्चाई है, कुछ कह नहीं सकते। आगे सारा ईथन के घर गई, उसके साथ खेलने लगी। धीरे धीरे घर के बाहर दूसरी साइड सारा का भाई ईथन फादर खतरी पास गया। कोई तो राज उगलेगा। ईथन सारा को पसंद करता था, बट सारा के दिमाग में कुछ और। ईथन को अपने बाड़े में जानवर दिखाने के लिए जाने लगी, साथ में टैबी चलने को तैयार हो गई। सारा को कुछ आवाजों ने ऐसा करने के लिए कहा था, अगर ईथन को टपका दिया तुम यह गांव से बाहर निकल जाओगे। यह राक्षस कुछ लोगों को अपने कंट्रोल में लेकर कुछ भी कर सकते हैं। बॉयड अपनी वाइफ की कब्र पास गया, अपने दुख बांटने लगा। हाथ कांपने की बात कही, मेरा समय नजदीक है, डैड साथ ऐसा हुआ था। आइडिया बताया, अगर काम किया सब घर जाएंगे, नहीं किया तो यह बदतर हालात में रहेंगे। बॉयड ऊपर से तो खुश दिखाई देता है, अंदर से टूटा हुआ है। पूरे गांव में यह बंदा लोगों को सेफ रखने के लिए कुछ भी कर सकता है। चर्च में ढूंढता हुआ इथन बैक साइड पादरी से मिला, अपना गुनाह कबूल करने लगा, बात राज रखना कहने लगा। इथन ने पूरी बात समझाई। सारा को आवाजें सुनाई देती है, एक नशेड़ी को सारा ने टपकाया, कैनी के फादर और मोटी नर्स को मारने के लिए हॉस्पिटल का दरवाजा सारा ने खुला छोड़ा। वो आवाजें इथन को मारने के लिए सारा को फोर्स कर रही है, आप उसे समझा सकते हैं। उधर सारा टैबी को बातों में उलझाकर बाड़े के अंदर ले गई। टैबी को धक्का देकर दरवाजा क्लोज कर दिया। वह चलाने लगी, बट आवाजें बाहर सुनाई नहीं देती। ईथन सारा को ढूंढते रेस्टोरेंट गया, वहां से मालूम हुआ वो ईथन के साथ बाड़ी की तरफ गई है। नीथन को अपनी बहन की चिंता थी, अभी वो पादरी पास गया था। टैबी को अंदर छोड़ ईथन पास गई, उसे कहने लगी,
लगी, तुम मुझे प्यारे हो, तुम्हारी वजह से हम गाँव से बाहर निकल सकते हैं। चाकू से ईथन का गला चीरने वाली थी, तभी वहाँ पर नेथन पहुँच गया। भाई आखिरी वाली होगी यह बच्चा। नेथन इसके हक में ना था। ईथन सारा के मार कर वहां से भागने लगा। नेथन ने सारा को पकड़ लिया। दोनों बीच हाथोपाई से गलती से चाकू नेथन के गले पर लग गया। बेचारा नेथन ऊपर पहुंच गया। साली ने अपने भाई को मार डाला अपने हाथों से। सारा के रोने धोने का नाटक स्टार्ट हुआ। इतने में पादरी वहां पहुंच गया। आगे यह बात आग जैसे फैल गई। पूरा गांव आ गया। जिम ने टैबी को बाहर निकाला। दूसरी साइड जंगल में नेथन जूली को मिल गया। जूली अपने दोस्तों साथ आ रही थी। शेरा वहां से गायब हो गई। क्रिस्टी ने नेथन को मरा हुआ बताया। ईथन फैमिली को मिल गया। पादरी ने बयान दिया। सारा जंगल तरफ भाग निकली। जिम को अपने परिवार की सेफ्टी की फिक्र हो रही थी सारा से। बॉयड कहने लगा सारा शाम तक आई तो हम निपट लेंगे, नहीं आई वो निपट गई। आगे क्रिस्टी कल रात की बातें याद करने लगी। वो यह गलत सही वाले सवाल कल रात से पूछ रही थी। उसने अपने भाई को क्यों मारा, ईथन को क्यों मारने की कोशिश करी। एंड होता है इस एपिसोड का। प्लीज बेल आइकन ऑन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।